वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। परनिया ये बताएं, इसके अलावा भी आपको कोई है शौक, हॉबी वगैरह? इफ यू लेफ्ट विद एनी टाइम, क्योंकि आप पढ़ भी रही हैं, तो पढ़ाई और ये स्पोर्ट्स के बाद व्हाट डू यू लाइक टू डू? आई वॉच ड्रामास समटाइम, बट इतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि पढ़ाई को और स्पोर्ट्स को साथ बैलेंस करना ही मुश्किल होता है, तो उसके साथ इतना टाइम नहीं मिलता। तो फिल्म वगैरह देखती हैं कभी? बहुत पहले। बहुत पहले? हाँ, बजरंगी भाईजान है वो बहुत पहले देखी थी मैंने सिनेमा में जाके। अच्छा। बट रिसेंटली अभी कोई भी नहीं और ड्रामे देखती हैं आप? ड्रामे। कौन है फेवरेट एक्टर आपके? काफी है, फिरोज खान भी अच्छा है, मिकाल जुल्फिकार, वहाज अली। फिरोज खान, मिकाल और वहाज। और एक्ट्रेस कौन पसंद है? माहिरा खान। माहिरा खान, एमन खान, सजल अली। सर नहीं, एमन खान भी हैं और सजल अली भी हैं। फिरोज खान, एमन खान, सजल अली खान, माहिरा खान, इमरान खान, सब पसंद है। इमरान खान। इमरान खान भी पसंद है? इमरान खान भी पसंद है। कौन से एक्टर हैं? ये एक्टर नहीं है, पॉलिटिशियन है। अच्छा, पॉलिटिशियन वाले इमरान खान पसंद हैं। अच्छा, तो वोट बना हुआ है वैसे आपका? मैंने अभी तक डाला नहीं, मगर अगर डालूंगी तो इमरान खान को डालूंगी। ओए होए होए, ले जी। इसी वजह से तो पीडीएम डर रही है ना। इनके वोट की वजह से सिर्फ? नहीं, इसी वजह से परेशान है कि हर किसी वजह से परेशान है कि अगर हम वोट के लिए, इलेक्शन के लिए चले गए तो सारे वोट तो पीटीआई को डालने। ओए होए होए होए। मैं बात पूछना परनिया से, अम्मी सख्त हैं या अब्बू सख्त हैं? होता ना कोई डांटता है, अभी डांट भी पड़ती होगी, अभी आप बच्चे हो बिल्कुल। पहले पढ़ती थी मगर रिसेंटली कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग में बिजी होती हूँ, तो दोनों के साथ, मतलब कभी बाबा के साथ हॉल जाती हूँ तो घर आके मामा के साथ नहीं, डांट ऐसे नहीं पड़ी मुझे। अच्छा, तो आप बिजी होती हैं तो आपको डांट नहीं पड़ती, दोनों आपस में ही लड़ते रहते हैं? नहीं, अगर मैं ट्रेनिंग सही ना करी हूँ, कभी मैं सुस्त पड़ गई हूँ, तो बाबा मुझे फिर जगाने के लिए बोलते हैं कि ट्रेनिंग करो, तो वो थोड़ा सख्त होते हैं उस मामले में, बट वैसे नहीं। कभी आपके अब्बू की अम्मी से लड़ाई हुई तो उन्होंने कभी बर्तन धो के मनाया उनको? नहीं। सीधे फिरेंजी मनाने सर। तो परनिया का मीनिंग क्या है? सिल्क ऑफ हेवन, जन्नत की रेशम। और कोई सवाल आपका हो? परनिया नाम यूनिक लगा, मैंने इसलिए पूछा। यूनिक तो है। यूनिक है ये नाम। डू यू हैव एनी अदर सिस्टर्स? नो, मेरे 2 बड़े भाई हैं। अच्छा, तो फिर तो आप बहुत लाडली भी होंगी। जी। भाई डांटते हैं या नहीं डांटते? नहीं। वह भी डांट के फंसना है उन्होंने ऊपर से, वो तो घर वाले ही नहीं छोड़ेंगे फिर उनको, और अब्बा से ही पड़ेंगी, है ना? तो इसका फायदा उठाती हैं आप? मैं फायदा नहीं उठाती, बट मेरा भाई मुझे ट्रेनिंग करवाता है तो साथ मना के रखनी पड़ती है मुझे। अच्छा, ये भी है, मजबूरी का नाम शुक्रिया भी होता है कि आपको करना होता है। बिल्कुल। ये सर, आप भी कोई अब करते हैं एक्सरसाइज या सिर्फ आंसू गैस या और लाठियां ही? पीटीआई में जब आप इस किस्म के हालात में हो तो हर वक्त एक्सरसाइज होता है। ਇਹ ਹੁਣ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਨੱਸਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। खान साहब से डेली मुलाकात होती है? रात को भी हुई थी। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ। अच्छा सर, अगर इलेक्शन का फैसला नहीं होता तो दोबारा सड़कों पे आएंगे? वो तो दोबारा आएंगे क्या मतलब? वो बेचारे पहले ही सड़कों में हम तो पहले दिन से क्योंकि असल बात ये है कि ये रिजीम चेंज हुआ ना, इस रिजीम चेंज के जो नुकसानात है वो आप भी भुगत रहे, हम सब भुगत रहे। ये तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल में जो हमारा मुल्क में सरमाया था उस वक्त 22 अरब डॉलर था, अब वो दोबारा कहाँ पे आ गए? 2-3 अरब पे आ गया ना। हमारा एक्सपोर्ट कहाँ से कहाँ नीचे आ गया। हमारा रेमिटेंसेस जो मुल्क में आ रहे थे, मुल्क में सरमाया ख़त्म, मुल्क में ईशत कम, 6% हमारा GDP ग्रोथ था वो भी माइनस में चला गया। हर चीज़ ऐसी हो गई कि क्रैश कर गई। लाकानूनीयत एक तरफ, जितने भी पीटीआई वर्कर्स है उसकी पकड़ दकड़, उसको गिरफ़्तार करना, हमारा लीडर जो इस तरह का लीडर तो सदियों बाद कौम को मिलता है, और उसके ख़िलाफ़ 143 FIR काटना, उसके घर पे हमला करना, उसको 4 गोलियाँ मारना, उसको पे कातिलाना हमला करना, तो इस मुल्क में क्या है? जो ये पीडीएम हुकूमत अपनी ज़ाती मफाद के लिए 13 जमातें इकट्ठे हुई है, कौमी मफाद के लिए बिल्कुल नहीं। कौमी मफाद के लिए होते तो कौम के सामने होते सब कुछ। कौम के साथ जो खिलवाड़ हो रहे हो तो हम सब देख रहे हैं, हमारे मुल्क के साथ जो हो रहे हो हम सब देख रहे हैं। पाकिस्तानी कौम, अब हमने फैसला करना है कि पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है या इन लुटेरों और इन करप्ट लोगों के साथ खड़ा होना है। ये जो ज़ाती मफाद के लिए हमने पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, ये इमरान खान के साथ खड़ा नहीं होना है, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़ा होना है। सड़कों पे रहने से और गिरफ्तारियां देने से फायदा भी होता है क्या? मकान का किराया बच जाता है ना। तो बस भाई मैं परनिया से पूछना चाह रहा था सवाल कि जैसे माशाल्लाह आप खेलती हैं टेबल टेनिस, तो गवर्नमेंट आप क्या तावन करती है आपके साथ, या कोई प्रॉब्लम या मसला कोई तो आप बता सकती हैं? गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत कम है
स्पोर्ट्स के साथ तो ओवरऑल बहुत कम रही है। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ज़्यादातर लगता है जैसे आपस में पॉलिटिशियंस के आपस में राइवलरी चल रही है और स्पोर्ट्स उसमें दब जाता है हमेशा। और स्पेशली टेबल टेनिस, क्योंकि टेबल टेनिस को लोग जानते भी नहीं हैं और सिर्फ क्रिकेट पे सारा रुझान होता है। तो पहले हॉकी भी था बट अब हॉकी में भी कम हो गया है और टेबल टेनिस तो बिल्कुल ही नहीं है, सारा प्राइवेटली हम लोग खुद करते हैं। तो सारे एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं इसके रहना खाना पीना, तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं है जो होनी चाहिए थी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि या हमारा ध्यान क्रिकेट पे होता है या क्रिकेटर पे होता है। यहाँ पे अगर कोई वर्ल्ड चैंपियन बन जाए ना या उसकी बहुत अच्छी कोई परफॉर्मेंस आ जाए, उसके बाद लोग उसको जानते हैं या उसको वहाँ तक पहुँचाने तक के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं होती है, वो खुद होती है सब। बिल्कुल।